देखिए, अभी इससे पहले हमने रियल पढ़ाया था जिसमें कि नॉर्मल रियल की इंट्रीज थी, गुड्स परचेज की, कैश पे, चेक पे, रियल का था। अब यहाँ पे हम पर्सनल रूल को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि किसी पार्टी या कंपनी को। तो अभी तक हम लोग सारा काम कैश पे कर रहे थे, तो कैश पे खरीद रहे थे, कैश पे बेच रहे थे, या चेक पे, बात एक ही हो गई। अब यहाँ पे हम लोग उधार खरीदेंगे। ठीक है, किसी पार्टी से, या उसको पैसा देंगे, किसी पार्टी को बेचेंगे या उससे पैसा लेंगे। ठीक है, तो वो इंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे। ओके, अच्छा। तो सबसे पहले रूल क्या था, एक बार दिखा देते हैं। ठीक, रियल का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली चीज़ डेबिट होती थी और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। अब पर्सनल रूल ले रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से सामान खरीदना है, बेचना। तो अगर व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो रिसीवर होगा। तो अगर व्यक्ति प्राप्त कर रहा है मतलब अगर रिसीवर होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट। और अगर व्यक्ति दे रहा है मतलब गिवर होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। अच्छा, अपना नाम तो हम लिखते नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम अपने बारे में नहीं सोचें, बिजनेस हम कर रहे हैं, सोचना अपने बारे में। मगर रिसीवर गिवर का रूल के हिसाब से हम सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखते हैं, ना कि अपना नाम। इसलिए हम उसका नाम लिखेंगे, इसलिए ये देखेंगे कि वो रिसीवर है कि गिवर। बात समझ में आए। अब से हम कोई सामान ले रहे हैं, तो सामान हमने ले लिया। ठीक, तो सामान ले लिया तो वो तो कम्स इन, तो सामान आ रहा है तो डेबिट हो गया, और सामने वाला हमको दे रहा है तो वो कौन हुआ, गिवर। तो इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, हम अगर उसको बेच रहे हैं कुछ, तो सामान तो जा रहा है, तो सामान जा रहा है तो सामान हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक, सामने वाला क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, सामने वाला रिसीव कर रहा है तो इसलिए रिसीवर हुआ, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट पे। तो अपना नाम लिखते नहीं है। आप चाहो तो सोच सकते हो कि हम रिसीवर हम गिवर, मगर हमको अपना लिखना नहीं। भाई अगर हम रिसीवर हैं तो सामने वाला गिवर है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। तो वो गिवर है, उसका नाम लिखेंगे। अपना नाम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी तो कॉपी है ना। ठीक, अगर हम गिवर हैं तो वो रिसीवर। तो मान लो हम दे रहे हैं तो हमने कहा चलो मान लो हम गिवर हैं, तो मान लो हम गिवर, सामने वाला रिसीवर। तो हमको अपना नाम तो लिखना नहीं है, तो सामने वाले, तो सामने वाला कौन है, रिसीवर, तो उसका लिखेंगे। बात समझ में आए? तो सोचना है, सोच लो, बातें कर लेगा, मगर अपना नाम लिखते नहीं है। ठीक, तो अपना लिखते नहीं है, इसलिए सामने वाले को लिखेंगे, तो सामने वाला कौन हो रहा है, हमारे लिए। तो इसलिए उसको उसके रूल के हिसाब से हम डालेंगे। बात समझ में आए? अब आते हैं, देखिए जैसे कि रूल है, अभी तक आपने क्या किया कि कैश पे खरीदा आपने, जैसे आपने कहा परचेज गुड्स ऑन कैश 6000, अभी एंट्री की थी आपने। तो डेट तो मान लो कोई भी डाल लिया हमने। ठीक, अब इधर आते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक यहाँ पे कि परचेज की एंट्री है, तो हमने सीधे कहा परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक, पैसा 6000 और 6000, ये एंट्री हमारी हो जाती थी। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि इसको हम चेंज कर रहे हैं। अभी क्या है, गुड्स खरीदते थे तो गुड्स आ रहा है तो ये हमारा DR हो गया, और पैसा जा रहा है तो ये हमारा टू हो गया, CR हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर हम इसी जगह ये कहें कि हम लोग
वही एंट्री है। ठीक, हमने कहा कि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं मगर कैश पे नहीं, वही एंट्री है। हमने क्या कहा, कैश पे नहीं, ऑन क्रेडिट टू, सॉरी फ्रॉम, क्रेडिट फ्रॉम, हमने कहा विनय ट्रेडर्स। वही गुड्स पहले हम कैश पे खरीद रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अब हमने चेंज किया। अब आपको एंट्री हमें क्या करनी है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय ट्रेडर 6000, मतलब कि अब हम गुड्स खरीद रहे हैं विनय ट्रेडर से, क्रेडिट का मतलब उधार। ये क्रेडिट का मतलब DRCR वाला क्रेडिट नहीं है, इस क्रेडिट का मतलब है उधार। ठीक है, तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं उधार विनय ट्रेडर्स से। अच्छा, समझने में गलती नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम और टू। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, टू का मतलब को। तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं विनय ट्रेडर से उधार, कितने का, 6000 का। अच्छा, सामान आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो सामान कहाँ पे जाएगा, DR। हर चीज को अलग अलग पढ़ के अलग अलग समझना है। तो सामान आ रहा है तो सामान कहाँ जाएगा, DR। तो परचेज गुड्स को हमने कहाँ लिखा, DR में लिखा। ठीक है, अब जब कैश था तो सामान आता था, सामान DR, पैसा गया टू। गुड्स आ रहा है यहाँ पे भी, गुड्स तो DR है, मगर क्या कैश जा रहा है, कैश तो जा नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये लिखना होगा, क्योंकि उधार आ रहा है, कैश तो जा नहीं रहा, तो हमें यहाँ ये लिखना होगा ये सामान हमको दिया किसने, बात समझ में आए। तो अब देखिए, परचेज आ रहा है तो ये हो गया DR, और हमें दे कौन रहा है, विनय ट्रेडर। अब गलत सही सब जानो, सामान हम ले रहे हैं, हम रिसीवर, विनय ट्रेडर हमें दे रहा है। विनय ट्रेडर कौन हुआ, गिवर। अपना लिखते नहीं है, विनय का लिखेंगे। तो विनय रिसीवर है कि गिवर, विनय गिवर है। तो गिवर को कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट, गिवर, गिवर क्रेडिट है ना। ठीक है, तो विनय ट्रेडर कौन है, गिवर है, इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 6000 टू विनय ट्रेडर, तो टू विनय ट्रेडर्स अकाउंट। बात समझ में? ठीक, तो सामान हमने खरीदा है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होएगा ही होएगा। अगर कैश होता तो कैश चला जाता, तो कैश पे तो है नहीं, उधार है, तो सामान तो हमने लिया है, तो सामान तो डेबिट किया ही है। आपको पैसा नहीं जा रहा है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमको सामान दिया किसने, ताकि हम आगे चल के पेमेंट कर सकें। क्योंकि नाम लिखा होगा तभी पता चलेगा किसको पैसा देना, अगर नाम लिखा ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पैसा दें किसको। बात समझ में? ठीक, तो टू विनय ट्रेडर्स अकाउंट 6000, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बैलेंस शीट में देखेंगे, बैलेंस शीट में, तो वहां पे ये दिखे, बैलेंस शीट में दिखेगा कि विनय ट्रेडर्स के नाम से 6000 की लायबिलिटी चढ़ी है। क्या चढ़ा है? लायबिलिटी। व्यक्ति का पैसा अगर CR में चढ़ा है तो इसका मतलब क्या होता है, वो लायबिलिटी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट है, वो तो आ गया, मगर विनय ट्रेडर कौन हो गया, क्रेडिट हो गया। तो गिवर है ना, तो विनय ट्रेडर कौन है, क्रेडिट है। तो विनय ट्रेडर को 6000 से वो अपने पास CR करके रख लेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये शो करेगा कि विनय ट्रेडर 6000 से कौन है, क्रेडिट है। और पैसा अगर CR में लिखा है, किसी भी पार्टी, कंपनी, पैसा अगर उसके सामने CR में लिखा है, इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, मतलब हम उसको पैसा देंगे, आगे चल के देंगे। कब, वो बात की बात है, मगर अभी क्या है, लायबिलिटी है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा,
अब हमने क्या किया, मान लो सपोज हमारी कुछ दिन बाद, मान लो सपोज 2 तारीख को, ठीक, हमने कहा पेमेंट मेड टू विनय ट्रेडर्स ऑन कैश 6000। विनय ट्रेडर्स को हम 6000 रुपये कैश दे रहे हैं। भाई उसका पैसा है, उसको देना पड़ेगा। मान लो एक को खरीदा 2 तारीख को दे रहे हैं, या किसी भी तारीख में दीजिए। अब देखिए दो तारीख हो गई, विनय ट्रेडर को पैसा दे रहे हैं। अब बात समझिएगा, विनय ट्रेडर को पैसा कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं। मेरे पास से पैसा गया कि आया? मेरे पास से पैसा गया, तो पैसा डीआर की सीआर? आने वाली चीज डीआर होती है कि सीआर? रियल का रूल अलग चल रहा है, पर्सनल का रूल अलग है। रियल का रूल आने जाने का वो अलग है। भाई सामान आता जाता है, तो सामान आता और जाता है। सामान रिसीवर नहीं हो सकता। भाई क्या सामान आपसे कुछ ले सकता है? ये मोबाइल है आपके पास, ये मोबाइल आपसे कुछ ले सकता है? कि आपसे मांगे हमको पेन दे दो, तो कहेगा ये तुम्हारा पेन बड़ा अच्छा लग रहा है, लो हमको दे दो। क्या मांग सकता है वो? नहीं। व्यक्ति मांग सकता है ना। तो सामान पे किसका रूल चलता है? सामान पे किसका रूल चलता है? आने जाने का। भाई सामान आता जाता है, मोबाइल आएगा जाएगा, माउस आएगा जाएगा, कोई भी गुड्स है आएगा और जाएगा। सामान पे आने जाने का रूल चलता है। सामान आपसे कुछ मांग सकता है? या आप कहोगे चलो लैपटॉप है, चलो एक काम करो हम तुमको खाना खिला रहे हैं, ले लो। पॉसिबल है? नहीं। तुमने कहा चलो अच्छा तुम आप लैपटॉप, चलो तुम एक मोबाइल हमसे ले लो, ले सकता है? नहीं। तो सामान तो सिर्फ आता जाता है। बस लेता देता कौन है? व्यक्ति या कंपनी। आप व्यक्ति से कह सकते हो ये लो मोबाइल ले लो, ये लो चलो एक लैपटॉप ले लो। व्यक्ति रिसीवर गिवर हो सकता है, तो व्यक्ति पे रिसीवर गिवर का रूल चलता है, और सामान पे आने जाने का। अब बात समझ आ रहा है? तो सामान आता जाता है, व्यक्ति आता जाता नहीं है, व्यक्ति लेता या देता है। बात समझ में? ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो पैसा जा रहा है, तो जो चीज जाती है वो क्रेडिट। पैसा आता तो डेबिट, जा रहा है इसलिए क्रेडिट। तो पैसा कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। पैसा क्रेडिट। अच्छा, विनय ट्रेडर, अब हम पैसा दे रहे हैं किसको? विनय ट्रेडर को। तो पहले बात की हमने पैसे की, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो इसलिए पैसा हो गया सीआर, क्रेडिट। अब बात करते हैं विनय ट्रेडर की। भाई किसको दे रहे हैं? विनय ट्रेडर को। विनय ट्रेडर रिसीवर है कि गिवर? रिसीवर है। भाई हम दे रहे हैं, हम गिवर है, विनय ट्रेडर ले रहा है तो वो रिसीवर है, तो उसका नाम लिखेंगे, अपना तो लिखना नहीं। तो हमने अपने आप को कट किया क्योंकि हम गिवर हैं और हमको लिखना नहीं है, अपना नाम लिखते हैं तो हम तो साइड हो गए। बचा विनय, तो विनय कौन है? रिसीवर। तो अब विनय ट्रेडर रिसीवर है, तो रिसीवर डेबिट या क्रेडिट? रिसीवर डेबिट, इसलिए इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। ठीक। तो विनय ट्रेडर जाएगा डीआर में, कैश कहाँ जाएगा? सीआर में। अब ये हमारी एंट्री हो गई। विनय ट्रेडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब विनय ट्रेडर आपका डेबिट कितने से है? 6000 से, और कैश आपका क्रेडिट कितने से? 6000 से। तो विनय डेबिट हो गया 6000 से, और पैसा क्रेडिट हो गया हमारा। अब एक चीज समझने वाली बात यह है, जब खरीदा तो सामान डेबिट हुआ था और विनय क्रेडिट हुआ था।
अब देखिए, जब हमने पैसा दिया तो विनय कहाँ गया, डेबिट। मतलब कि इस एंट्री के करने के बाद यही विनय अब 6000 से क्या हो गया, डीआर हो गया। ठीक, तो क्या हो गया ये, छह हजार से डीआर हो गया। तो इसका मतलब अब इसके पास वैल्यू कितनी हो गई, 0। भाई जितने से लायबिलिटी चढ़ी थी सीआर से, भाई जब ये एंट्री हुई थी तो विनय 6000 से सीआर चढ़ा था। जैसे हमने इनको पैसा दिया तो विनय ट्रेडर क्या हो गए, डीआर हो गए 6000 से। तो विनय ट्रेडर अब की क्या हो गए, 6000 से डीआर हो गए। तो जितने से ये सीआर थे उतने से ही क्या हो गई ये डीआर। तो अब इनका अमाउंट क्या हो गया, 0। तो अब इनसे क्या हमारा कोई हिसाब किताब है, कोई हिसाब किताब नहीं। तो विनय पैसा खत्म, अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अब इसका अगर मतलब निकालें तो सामान आया था पार्टी से, पार्टी को पैसा दे दिया, तो विनय ट्रेडर जितने से क्रेडिट थे उतने से डेबिट हो गए, तो विनय हो गए 0। तो बचा कौन, सामान आया और पैसा गया। क्यों भाई, ये जितने से सीआर है उतने से क्या है ये डीआर है, तो ये खत्म। बचा कौन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये समझने वाली चीज है, ये करनी नहीं है, हम इसका मतलब समझा रहे हैं। क्यों, अगर एक एक चीज को सही से समझोगे, रूल से चलो बात सही है, मगर उसका लॉजिक भी समझो। किसी चीज को सही गलत की पहचान अगर समझ में आ गई, हमने अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका इफेक्ट क्या है। अगर एंट्री करने के दौरान अगर हमें उसका इफेक्ट पता है कि इसको डीआर करेंगे तो ये इफेक्ट होगा, सीआर करेंगे तो ये इफेक्ट होगा, तो हमें अगर इफेक्ट भी पता है तो हम गलती नहीं करेंगे। अब देखो गलत क्या है, अगर आपने गलती से, तो ये एंट्री समझ में आई, सामान आ गया पैसा चला गया, विनय जितने से सीआर थे उतने से क्या हो गए डीआर हो गए। अब जैसे अगर ये गए, अगर आपने गलती से कैश को डीआर किया और विनय को सीआर कर दिया, अब देखो गलत समझो, अगर गलत हो गया तो मतलब क्या, अब आपने एंट्री कर ली, पैसा डेबिट कर लिया कैश और विनय को क्रेडिट कर दिया। अब इसका मतलब समझिए, पैसा आया, पैसा दे रहे हैं तो पैसा जाना चाहिए, मगर आपने लिख लिया कैश डेबिट, तो इसका मतलब आपके पास पैसा कम होना चाहिए था, बल्कि अब क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आप कैश डेबिट कर रहे हैं तो आपके माइंड को पता होता है कि पेमेंट का मतलब है कि हमारे जेब में पैसा कम होगा, मगर आपने कैश डेबिट लिखा तो आपके दिमाग में ये चल गया कि पेमेंट देते वक्त पैसा कम होना चाहिए, मगर हम कैश को डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब पैसा मेरे पास बढ़ रहा है। तो कैश डेबिट में पैसा बढ़ रहा है, और बढ़ना नहीं, क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो घटेगा कब, जब हम कैश को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट का मतलब बढ़ गया। हमको वास्तविक में तो पता होता है रियलिटी में क्या होना चाहिए, मगर लिखने पे गलती होती है। हम जानते हैं पैसा मेरे पास 50,000 है, अगर 6,000 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 44,000, 50,000 में 6 गया 44, ये तो हम जानते हैं, मगर लिखने में गलती हो रही। कैश को डेबिट में लिख रहे हैं, तुरंत माइंड में आ गया, अरे कैश डेबिट कैसे हो सकता है, डेबिट करेंगे तो 50 6 56 हो जाएगा तब तो, मगर बचना चाहिए 44। तो 44 कब बचेगा, जब 6 घटेगा, घटेगा कब, जब वो सीआर में जाएगा कैश। दूसरी चीज, अगर यहां से नहीं पकड़ में आया तो अब यहां समझिए, विनय सीआर कितने से थे, 6 से, आपने यहां विनय को फिर से सीआर कर दिया, कितने से, 6 से, तो सीआर वो और सीआर वो क्या हो गया, जुड़ गए। तो अब ये लायबिलिटी 6 जो अभी डेबिट थी, इसको सीआर करके देख लो, ये तो 6,000 से देखो पहले भी सीआर था, और यहां फिर आपने 6,000 से सीआर किया, तो 6,000 सीआर 6,000 सीआर टोटल कितना हो गया, 12,000 का सीआर। लायबिलिटी आपकी बढ़ गई।
और जो होनी कितनी चाहिए थी, 0। तो 0 कब होगी, जब ये 6000 से क्या होगा, डीआर होगा। डीआर हो गया, तो ये 6000 से जब डीआर होगा तभी कितना हो जाएगा, 0। तो ये 6000 से डीआर कब होगा, जब यहाँ पे आप डीआर करोगे तब होगा। ठीक, तो इसलिए विनय ट्रेडर को कहाँ जाना है, डेबिट में, और कैश को जाना है क्रेडिट में। अब देखो विनय डीआर हुआ, देखो विनय डीआर किया दोबारा से, तो सीआर से डीआर घट के 0 हो गया, और कैश मेरे पास से चला गया, माइनस हो गया। तो अगर एंट्री कर रहे हो, रूल से कर रहे हो, रूल के साथ साथ में इफेक्ट भी अगर पता है कि ये चीज़ बढ़नी चाहिए तो कब बढ़ेगी, हम लिख रहे हैं तो क्या उससे बढ़ रही कि घट रही, अगर ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में चल रही, आपकी एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती। बात समझ में आए, ठीक, 0 हो गया। अब एक चीज़ और, अब जरूरी नहीं है कि हम 6000 रुपये दे ही दें एक बार में, हर चीज़ को समझो, पहले बिजनेस के लॉजिक को समझना है, क्योंकि हम टैली पढ़ा रहे हैं बिजनेस के लिए, रटना नहीं है। अब जैसे 6000 दिया, अब ये भी हो सकता है कोई आया, मान लो हम ही है, हमने खरीदा था विनय ट्रेडर से, 6000 देना था, हमने कहा अभी आप 2000 ले लो हमसे, मान ले कुछ दिन बाद हमने 2000 ले लो, तो भाई विनय ट्रेडर पैसा ले रहे हैं तो वो रिसीवर है, तो विनय ट्रेडर पर डेबिट, हम पैसा दे रहे हैं पैसा क्रेडिट, तो एंट्री तो यही बनेगी, मगर अमाउंट यहाँ 6 की बजाय क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हम इनको कितना दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं ना। तो विनय ट्रेडर 2000 से डेबिट हो गए, कैश 2000 से क्रेडिट हो गया, तो मेरे पास से कैश 2000 घटा, और विनय ट्रेडर डेबिट हुआ कितने से, 2000 से। तो मतलब जब लायबिलिटी खरीदते वक्त लायबिलिटी चढ़ी कितने की, 6 की, तो अभी तो 6 रखे, मगर हमने पैसा दिया तो विनय ट्रेडर डेबिट कितने से किया हमने, 2000 से। तो यहाँ पे विनय ट्रेडर डेबिट कितने से हुए, सिर्फ 2000 से। तो अब 6000 के सीआर से 2000 का डीआर घटेगा, तो ये कितना बचा, 4000 का क्या सीआर, भाई जो बड़ा वही बचेगा। तो अब 2000 घटने के बाद 4000 का सीआर बचा, मीन्स अभी भी हमारी लायबिलिटी कितने की है, 4000 की लायबिलिटी है। बात समझ में। अब फिर जैसे कभी पैसा हुआ, भाई 4000 मेरे कंप्यूटर में तो दिख ही रहा है 4000 की लायबिलिटी है, सीआर है 4000 से, फिर मान लो पैसा हो गया, फिर हमने इनको दोबारा से क्या किया, मान लो 4000 था, हमने कहा चलो 3000 ले लो, तो आपकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3000 देंगे इनको, भाई ये एंट्री कहीं जाएगी तो ही नहीं, दूसरी पास होगी, तो दूसरी एंट्री अगली किसकी होगी, 3000 की। तो विनय ट्रेडर फिर 3000 से फिर डेबिट हो जाएगा, तो अभी 4000 से सीआर पड़ा है, 3000 से दोबारा डीआर होगा, तो 4000 के सीआर से 3000 का डीआर घटेगा, तो फिर 1000 का सीआर बचेगा, तो वो लायबिलिटी चढ़ी रहेगी। फिर जब पैसा हो जाएगा तो फिर दे देंगे पैसा, 1000 से फिर विनय डीआर कर देंगे, पैसा सीआर कर देंगे। बात समझ में आए। तो रूल लॉजिक सब चलना है। तो गलती पकड़ने कई तरीके हैं, पैसा दे रहे हो, पार्टी रिसीवर है, रिसीवर कहाँ जाता है, डीआर। दूसरा समझो, खरीदते वक्त पार्टी सीआर थी, तो पेमेंट के वक्त क्या होगी, वो डीआर होगी, तभी तो घटेगा, भाई पेमेंट का मतलब घटना चाहिए। अगर विनय दोबारा सीआर कर दोगे तो पेमेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो भाई अगर खरीदते वक्त ये विनय सीआर है, तो पेमेंट के वक्त विनय कौन होगा, डीआर, अपोजिट में जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने लॉजिक पढ़ा ही हुआ है, कहते हैं ना प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, तो ये तो पढ़ते हो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस, और माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, माइनस और माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, माइनस माइनस भी प्लस, ठीक। तो ये सारी चीजें आप जानते हो। ठीक, माइनस माइनस भी प्लस, और प्लस माइनस माइनस, भाई प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस।
तो वही चीज़ यहाँ पे भी रूल काम कर रहा है, रूल अलग नहीं है भाई। दोनों चीज़ अगर सेम है तो बढ़ेगी, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब वही लॉजिक यहाँ है कि सी आर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, सी आर जुड़ेंगे। उसी तरीके से डी आर और डी आर भी आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक, तो ये रूल यहाँ पे यही फॉलो हो रहा है। तो सी आर जुड़ेंगे, डी आर जुड़ेंगे, डी आर और सी आर होंगे तो आपस में क्या होंगे, घटेंगे। ठीक, तो रूल वही चल रहा है, सी आर प्लस सी आर और सी आर आपस में प्लस, डी आर और डी आर आपस में प्लस, और अगर सी आर और डी आर है तो क्या होगा आपस में माइनस, और डी आर और सी आर है तो भी आपस में माइनस। तो सेम होगा तो जुड़ेगा, अपोजिट होगा तो घटेगा। बस इसी रूल को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, एंट्री कभी कोई गलत नहीं कर सकता। तो इतना समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि गलती से भी गलती ना हो, इसलिए हमने इसको इतना एक्सप्लेन किया। ठीक, तो मीन्स अब बात करते हैं पेमेंट की। ठीक है, कि हमने उधार की एंट्री खरीदा तो सामान परचेज अकाउंट डेबिट टू विनय, पेमेंट किया तो विनय डेबिट टू कैश, रिसीवर गिवर के रूल के हिसाब से। ठीक, अब इसी जगह से अब जैसे हमने बात की बेचने की, ठीक है, तो हमने कहा सपोज 3/2018 हमने कहा सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू महेश ट्रेडर्स। सपोज हमने कहा 8000। ठीक, एंट्री 3 तारीख की है, सामान बेच रहे हैं तो सामान कहाँ होगा, सामान बेच रहे हैं उधार, एंट्री को पहले आराम से समझना है। तो सामान हमने उधार बेचा है तो सेल गुड्स महेश ट्रेडर को किया, सामान आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो सेल कहाँ होगा, डी आर कि सी आर, सामान जा रहा है डी आर नहीं सी आर, सामान आ रहा है जा रहा है ना। ठीक, वो रूल धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जब एकदम याद हो जाएगा टाइम नहीं लगेगा। सामान जा रहा है इसलिए कहाँ होगा वो सी आर, सी आर का मतलब हम लोग 2 यूज कर रहे हैं। ठीक, 2। अच्छा, सामान आ रहा है जा रहा है तो आने जाने का रूल था कि सामान जा रहा है जाने वाली चीज सी आर, इसलिए सेल हो गया 2। अब पार्टी पे रिसीवर गिवर, हम सामान बेच रहे हैं, सामान मेरे पास से गया, महेश ने सामान को प्राप्त किया कि दिया, मैंने प्राप्त किया, भाई दिया हमने, भाई दिया हमने तो हम गिवर, महेश रिसीवर, अपना तो लिखते नहीं, हम गिवर अपना लिखते नहीं, सामने रिसीवर है, महेश रिसीवर उसका लिखेंगे, तो महेश रिसीवर है और रिसीवर को कहाँ लिखते हैं, डी आर। ठीक, तो सेल अकाउंट क्रेडिट और महेश ट्रेडर डेबिट, तो पहले डेबिट को लिखेंगे, महेश ट्रेडर्स अकाउंट डी आर टू सेल अकाउंट। ठीक है, महेश ट्रेडर डेबिट है कितने से, 8000 से, और सेल क्रेडिट हुआ कितने से, 8000 से। बात समझ में आए? अब सेम प्रोसेस यहाँ पे समझना है। अभी इस एंट्री के बाद बैलेंस शीट में अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा कि महेश ट्रेडर्स हमारे 8000 से क्या है, डी आर है, 8000 से डी आर है।
अब हम क्या कह रहे हैं, ये तो समझ ही गए भाई, पार्टी डीआर है ना, तो इसलिए अमाउंट डीआर दिखा रहा है। अच्छा, हमने एंट्री बनाई, मान लो सपोज 4 तारीख को, या कोई भी तारीख हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंट्री सीखनी है। एंट्री क्या बनाई हमने, पेमेंट रिसीव फ्रॉम महेश ट्रेडर्स ऑन कैश, कितना, 8000। भाई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं महेश ट्रेडर से, कितना, 8000। ठीक, पेमेंट ले कौन रहा है, पेमेंट हम ले रहे हैं, ठीक, बिजनेस हम कर रहे हैं। तो हमेशा कैश पे पहले सबसे पहले कैश पे अच्छी निगाह रखो, क्योंकि आदमी कैश में गलती नहीं कर सकता। पैसा ले रहे हैं कि दे रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं। एंट्री में बहुत आराम से पढ़ा जाता है, जल्दी नहीं मचाते, पढ़ने के बाद ही डिसाइड करते हैं। क्या लिखा है, पेमेंट रिसीव, मतलब पैसा ले रहे हैं। अगर कोई चीज़ सही से पढ़ी, गलत नहीं हो सकती। हमने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि लोग कहते हैं अकाउंट चली क्या है, टफ है। टफ नहीं है, जो चीज़ है वो पढ़ोगे, वही समझोगे, तभी तो वो चीज़ करोगे। अब लिखा कुछ और है और दिमाग में चल कुछ और रहा है, तो वो चीज़ कैसे हो सकती है। पैसा यहाँ हम ले रहे हैं और दिमाग में क्या चल रहा है, दे रहे हैं। तो गलती कठिन की नहीं है, कठिन नहीं है ये। अब आपने जब ध्यान दिया ही नहीं उस पर, चीज़ लिखी है लेने की, तो पैसा ले रहे हैं और दिमाग में चल रहा पैसा दे रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ से हो सकती है। तो हमें बहुत आराम से सिर्फ वही पढ़ना है जो उसमें लिखा है, एक्स्ट्रा तो कुछ सोचना ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सभी के साथ होता है कि जो चीज़ लिखी नहीं होती उसको ज़बरदस्ती बीच में ले लेते हैं। जैसे किसी एंट्री में कैश नहीं लिखा है, होता है, अभी आगे देखिएगा आपके साथ भी होगा, कैश नहीं लिखा है, फिर भी आप कैश लिख रहे हैं। एंट्री में कहीं कैश का जिक्र नहीं है, मगर आप कैश लिख रहे हैं। बैंक का जिक्र नहीं, कहो बैंक लिख रहे हैं। कहो गुड्स का जिक्र नहीं, कहो आप गुड्स लिख रहे हैं। तो जिस चीज़ का व्यापार, कहीं तो सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो चीज़ लिखी ही नहीं गई है उस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक भाई, उसको लिखने का मतलब है कि आपके बैलेंस शीट में वो चीज़ बढ़ गई, उसके व्यापार में वो चीज़ बढ़ गई या तो घट गई। तो जो चीज़ की जिक्र है ही नहीं, आपने उसको लिखा, तो उसकी वजह से उस चीज़ की वैल्यू इफेक्ट कर गई ना। तो जिस चीज़ की वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपने उस वर्ड को लिखा, तो इसलिए वो चीज़ वैल्यू इफेक्ट हो गई। इफेक्ट कहीं और होना चाहिए था, और क्योंकि आपने गलत वर्ड का यूज़ कर लिया, तो उसका इफेक्ट उस वर्ड की वजह से व्यापार में कुछ और इफेक्ट हो गया, तो इसलिए इफेक्ट अंतर होगा। ठीक, अब देखिए, तो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम महेश, तो पैसा ले रहे हैं। तो पैसा पेमेंट कभी नहीं लिखते, पेमेंट तो सिर्फ कहने के लिए होता है, देते ही लेते क्या है, कैश। तो अब बात करते हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो इसलिए कहाँ होगा ये, डीआर। बात समझ में आए, तो इसलिए कहाँ होगा ये, डीआर होगा। अब बात करते हैं महेश रिसीवर की गिवर, महेश गिवर। भाई हम पैसा ले रहे हैं, तो पैसा ले लिया, महेश हमें क्या कर रहे हैं, दे रहा है। भाई हम रिसीवर, महेश गिवर, अपना लिखते नहीं, ठीक है। तो गिवर कहाँ गया, मतलब टू में। अब कैश अकाउंट डेबिट पे, डेबिट पहले आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। और टू महेश ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 8000 से, तो कैश डेबिट हो गया कितने से, 8000 से, पैसा आ गया मेरे पास। भाई डेबिट का मतलब बढ़ गया, ठीक है। और टू महेश क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमने इनको बेचा था तो महेश ट्रेडर डीआर थे, कितने से, भाई महेश ट्रेडर डीआर है ना, तो डीआर है 8000 से। जब हमने पैसा लिया तो यही महेश ट्रेडर क्या हो गए, सीआर हो गए। तो यही महेश ट्रेडर कौन हो गए,
8000 से CR हो गए। तो अब पैसा बचा कितना, पैसा यहाँ कुछ नहीं बचा, भाई जीरो हो गया ना भाई। 8000 के DR से 8000 का CR खत्म, तो महेश ट्रेडर की एसेट खत्म। पार्टी के सामने अगर पैसा DR में चढ़ा है तो इसका मतलब ये पैसा हम लेंगे, मेरे लिए संपत्ति बनती है, ठीक है, ठीक, तो जीरो हो गया। अगर इसी जगह उल्टा कर देंगे, मान लो गलत कर लिया आपने, गलती से कैश क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट का मतलब पैसा गया। अब पैसा ले रहे हैं तो बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जब डेबिट करोगे कैश तभी बढ़ेगा, और कैश गलती से अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो हमारे रजिस्टर से पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसलिए कैश कहाँ होगा, डेबिट। और महेश, अगर आपने महेश को गलती से डेबिट कर दिया तो पहले से तो ये डेबिट रखा ही है, और दोबारा फिर महेश को डेबिट कर दिया तो ये फिर डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट डेबिट फिर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसलिए महेश क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। तो 8000 से पहले से तो डेबिट था ही, और यहाँ क्रेडिट हो गया, तो देखो पहले डेबिट अब क्रेडिट जीरो। अब इसमें जैसे कम पैसा मिल रहा है, अब ठीक है, जैसे हम 8000 के बजाय हम सपोज 5000 मिल रहा होता, तो हम कैश कितना लेते, 5000 लेते। जो थोड़ी ना कि हमको 8000 मिल ही जाए, मान लो हमको 5000 दे रहा है तो हमने 5000 पैसा ले लिया कैश, और महेश को CR कितने से किया, 5 से। तो डेबिट कितने से था, ये 8000 से। मगर जब पैसा लिया तो महेश CR कितने से हुआ, 5 से। भाई लो 5 से CR कर लो, तो अब 3000 क्या हो गया, बच जाएगा भाई, 3000 हमारा बच गया। वो भी कौन सा, DR। भाई DR बड़ा होता है, 3000 से डेबिट बच गया, मतलब अभी हम पैसा फिर लेंगे इनसे। बात समझा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझा जाता है, ठीक। तो ये समझने के लिए था। तो अगर किसी चीज़ को बहुत बढ़िया से समझ लिया तो उसके बाद फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ओके। तो अब ये जो हमने अभी लिखाया, अब इसको आप इसको नोट कर लीजिए एज ए एग्जाम्पल।